हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिनेमा हॉल में। आज हम 12,000 साल पहले की इंसानों की ज़िंदगी के ऊपर बनी एक फिल्म के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है 10,000 BC। मूवी के शुरू में हमें एक कबीले को दिखाया जाता है जो एक बर्फीले पहाड़ी में रहते हैं और वो बड़े मेहमत का शिकार करते हैं। लेकिन ये मेहमत साल में सिर्फ एक ही बार आते थे, इसीलिए कबीले वालों को ज़्यादातर समय भूखा ही रहना पड़ता था। इस कबीले में एक बूढ़ी औरत भी रहती है जिसे सभी बड़ी माँ कहते हैं, और बड़ी माँ आत्माओं से बात कर सकती है। जब कभी भी कबीले वाले मुसीबत में पड़ते थे, तभी बड़ी माँ अपनी पूर्वजों की आत्माओं से बात करके मुसीबत की हल निकालती थी। एक दिन कबीले वाले बड़ी माँ के पास एक छोटी बच्ची को लेकर आते हैं जो अपने माँ के लाश से लिपटा हुआ था। उसे देखकर बड़ी माँ कहती है कि ये हमें 4 टांगों वाले राक्षसों की चेतावनी देने आए हैं, जो राक्षस हमारे कबीले को तबाह कर देंगे। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब एक योद्धा सामने आएगा और ये लड़की उसी की पत्नी बनेगी। ये दोनों मिलकर हमारे कबीले को एक नई ज़िंदगी देंगे, एक नई दिशा देंगे, जहां हमारे कबीले वाले को कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम है एभोलेट, और यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है डिलाई। डिलाई का पिता एक अच्छा शिकारी है और उनके पास एक श्वेत भाला है, क्योंकि वो शिकार का शुरुआत सबसे पहले करते थे। एक दिन डिलाई का पिता फैसला करते हैं कि वो एक सफ़र पर जाएंगे, और ये बात वो अपने दोस्त से राज रखने के लिए कहता है। तभी वो अपना श्वेत भाला अपने दोस्त को देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद से कबीले के सभी बच्चे डिलाई को चिढ़ाने लगता है कि उसका पिता एक भगोड़ा है जो अपने कबीले वालों को छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन ये सच नहीं है, और सच क्या है ये उनके दोस्त के अलावा किसी को नहीं पता। इसीलिए उनका दोस्त हमेशा डिलाई का रक्षा करता है। इधर डिलाई अकेला था और एभोलेट भी। अब इन दोनों में दोस्ती हो जाते हैं और धीरे धीरे प्यार। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और ये दोनों अब बड़े हो गए हैं। तभी एक दिन पहाड़ी में फिर से मेहमत आते हैं और ये शिकार का वक्त होता है। कबीले वाले ये फैसला करते हैं कि जो भी पहले शिकार करेगा उसे श्वेत भाला देकर कबीले के सरदार बना दिया जाएगा, और एभोलेट का शादी भी उसी से करा दिया जाएगा। ये सुनकर एभोलेट डिलाई से कहता है कि हम कहीं भाग जाते हैं और भागकर शादी कर लेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि पहला शिकार करण ही करेगा जो कबीले में सबसे अच्छा शिकारी है। लेकिन डिलाई कहता है कि मैं अपने पिता की तरह नहीं भाग सकता। तुम देखना, मेहमत का शिकार पहले मैं ही करूँगा और तुम्हें जीत लूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी कबीले वाले मिलकर मेहमत का शिकार करने जाते हैं, लेकिन मेहमत उन्हें देखते ही भागने लगता है। कबीले वाले एक जाल बिछा कर रखे थे और उसमें एक मेहमत फंस जाता है, लेकिन मेहमत बहुत ही ताकतवर था। वो जाल को लेकर भागने लगता है। तब सभी कबीले वाले जाल को पकड़कर मेहमत को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेहमत बहुत तेज़ भाग रहा था, जिस वजह से सभी एक एक करके जाल को छोड़ देते हैं। लेकिन डिलाई का हाथ जाल में फंस जाता है और वो चाहकर भी जाल को नहीं छोड़ पाता। तब मेहमत उसे घसीटता हुआ पहाड़ी के ऊपर ले जाता है और उसके ऊपर हमला करता है। डिलाई अपना भाला मेहमत के ऊपर फेंकता है, लेकिन इससे मेहमत को कुछ नहीं होता। वो फिर से डिलाई के ऊपर हमला करता है। तभी एक्सीडेंटली वो भाला मेहमत के अंदर घुस जाता है और वो मेहमत वहीं पर मर जाता है। इतने ही देर में सभी कबीले वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो सब देखते हैं कि डिलाई अकेला ही इतने बड़े मेहमत को मार गिराया है। इसके लिए वो सभी डिलाई को शाबाशी देते हैं और वादे के मुताबिक भाला और एभोलेट भी उसे दे दिया जाता है। अब खाना मिलने पर सभी कबीले वाले बहुत खुश हैं, लेकिन डिलाई खुश नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसने मेहमत को नहीं मारा, वो तो अपने आप भाले पर गिरकर मर गया। इसीलिए डिलाई अपना श्वेत भाला वापस दे देता है। इसका मतलब उसने एभोलेट को भी छोड़ दिया है, क्योंकि एभोलेट से वही शादी कर सकता है जिसके पास श्वेत भाला होगा। इससे एभोलेट डिलाई पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अब ये दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी एक रात को कुछ लोग उनके कबीले के ऊपर हमला करते हैं और कबीले के बहुत सारे मर्द और औरत को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जिनमें एभोलेट भी थी। लेकिन डिलाई और कुछ लोग बच जाते हैं। अब डिलाई फैसला करता है कि वो सब एभोलेट और बाकी कबीले वालों को बचा कर लाएंगे। इस पर करण कहता है कि आज तक कोई भी उन ऊंची पहाड़ियों से वापस नहीं आ पाया है। डिलाई कहता है वो लोग तो उन पहाड़ियों से ही यहाँ पर आए थे और वापस भी चले गए। अगर वो आ जा सकते हैं तो हम भी आ जा सकते हैं। अब ये सभी उनके पैरों के निशान का पीछा करके आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में वो एक जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ डिलाई देखता है कि एभोलेट और बाकी सभी को कैद करके रखा गया है। तब डिलाई एभोलेट और बाकियों को छुड़ाने जाता है और तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने इन सभी को बंदी बनाकर रखा है, और वो फिर से सभी को बंदी बना लेते हैं। और इस बार पहले जिनको बंदी बनाए थे उन्हें तो बंदी बनाती ही है, साथ में डिलाई के साथ जो लोग आए थे उन्हें भी बंदी बना लेते हैं। अब सिर्फ डिलाई और उसके पिता का दोस्त बच जाता है, लेकिन वो यहाँ पर जख्मी हो गया है। अब डिलाई उन्हें घसीटता हुआ आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उन लोगों को भूख लगता है। तब डिलाई शिकार करने के लिए जाता है, लेकिन वो खुद एक ट्रैप में फंस जाता है और डिलाई देखता है कि वहाँ पर एक टाइगर भी फंसा हुआ है। डिलाई फैसला करता है कि वो टाइगर को बचाएगा। इसीलिए डिलाई टाइगर से कहता है कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हें बचाऊंगा, अगर तुम मुझे ना खाओ। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि डिलाई टाइगर से बात कर सकता है। अब डिलाई टाइगर को मुक्त कर देता है और टाइगर भी उसे ना खाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डिलाई जब अपने साथी के पास वापस आता है, तब उसका साथी उससे कहता है कि मुझे रात में दूर से चीखे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, शायद वहाँ पर हमला हुआ होगा। अब ये दोनों उस तरफ जाने लगते हैं जिस तरफ से चीखे चिल्लाने की आवाज़ आया था।
आगे जाकर ये दोनों देखते हैं कि यहाँ पर एक गाँव है। ये दोनों गांव के अंदर जाते हैं और तभी गांव के आदिवासी इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन्हें मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर वो टाइगर आ जाता है जिसे डिलाई बचाया था। टाइगर जब डिलाई के पास आता है तब डिलाई उससे कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैंने ही तुम्हें कल रात को बचाया था। तब टाइगर सभी आदिवासियों को डरा कर वहाँ से चला जाता है, मतलब उसने अपना कर्ज चुका दिया। अब सभी आदिवासी डिलाई और उसके दोस्त को अपने घर में ले जाकर खाना खिलाते हैं जो कुछ देर पहले इन्हें मारने वाले थे। अब डिलाई इनसे पूछता है कि तुम्हें हमारा भाषा कैसे आता है। इस पर वो आदिवासी कहते हैं कि बहुत सालों पहले हमारे गांव में एक आदमी आया था ज़मीन और खाने की तलाश में, हमने उसी से ये भाषा सीखी है। ये लोग जिस आदमी की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि डिलाई का ही पिता है। डिलाई उनसे पूछता है कि वो आदमी अब कहाँ है। तब आदिवासी कहते हैं कि कुछ साल पहले शैतान आकर हमारे लोगों के साथ उन्हें भी पकड़ कर ले गया और वो उन्हें देवताओं के पर्वत पर ले गया है जहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आ पाया। और वो ये भी कहते हैं कि तुम ही हमें उन शैतानों के हाथ से बचा सकते हो, हमारे सभी साथियों को बचा सकते हो। इस पर डिलाई कहता है क्या मैं? वो कहते हैं हाँ तुम। हमारे भविष्यवाणी के मुताबिक एक दिन यहाँ पर एक शिकारी आएगा जो हत्यादंत मतलब उस टाइगर से बात कर सकेगा, वही हमें हमारी मुसीबतों से छुटकारा दिला सकता है। अब वो गाँव वाले आसपास के सभी गाँव वालों को ये बता देते हैं कि हत्यादंत से बात करने वाला आ गया है। रात में डिलाई के पिता का दोस्त डिलाई से कहता है कि तुम्हारे पिता कबीले से भागे नहीं थे, बल्कि वो तो बड़ी माँ की भविष्यवाणी की वजह से परेशान हो गए थे और अपने कबीले वालों को बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने निकले थे। डिलाई कहता है कि तो आपने ये बात आज तक क्यों नहीं बताया? वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा करवाया था ताकि ये बात मैं राज रखूँ, क्योंकि उन्हें डर था कि ये बात सुनकर सभी कबीले वाले एक एक करके हमारे कबीले को छोड़कर चले जाएंगे। दूसरे दिन हम देखते हैं कि डिलाई आसपास के सभी गांव वालों के साथ अपने कबीले वालों को छुड़ाने के लिए जा रहा है। इससे पहले कि ये लोग उन तक पहुंच पाते वो सभी नाव पर सवार होकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब इनके पास तो नाव नहीं है, इसलिए ये लोग उनका पीछा नहीं कर पाते और इसके बाद ये सभी फैसला करते हैं कि ये लोग पैदल ही उनका पीछा करेंगे और अपने साथियों को बचा कर लाएंगे। लेकिन ये सफ़र उतना आसान नहीं है, इन्हें एक रेगिस्तान को पार करना होगा जो आज तक किसी ने पार नहीं किया। लेकिन डिलाई कहता है कि हम उसे पार करेंगे। इसके बाद वो सभी सफ़र पर निकल जाते हैं और कई दिनों के सफ़र के बाद वो सब रेगिस्तान के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। ये सभी देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी पिरामिड्स बनाया जा रहा है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये लोगों को बंदी बनाकर लाते हैं और उनसे गुलामी करवाते हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में सिपाही है और उनसे कई गुना ज़्यादा है गुलाम। यहाँ का जो राजा है वो अपने आप को देवता कहता है और वो हर वक्त पर्दे के पीछे रहता है। वो कभी भी किसी के सामने नहीं आता, वो सिर्फ अपने आदमियों से ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द गुलामों से काम करवाओ ताकि हमारा पिरामिड जल्द तैयार हो सके। अब रात में डिलाई और कबीले का सरदार जो उसके साथ दे रहा है वो दोनों गुलामों के कैंप पर पहुंच जाते हैं और तभी उनके सामने एक अंधे को लाया जाता है। ये पहले देवताओं के लिए ही काम करता था, लेकिन जब देवता के लोग इन्हें मारने वाले थे तब गुलाम इन्हें यहाँ लाकर छुपा दिया था। वो अंधा आदमी बताता है कि पहले यहाँ पर 3 देवता हुआ करता था, 2 पहले ही मर चुके हैं, अब सिर्फ एक जिंदा है। डिलाई कहता है अगर वो देवता है तो वो मरते कैसे हैं और उन्हें कैसे मारा जा सकता है? वो अंधा आदमी कहता है कि देवता उस आदमी से डरता है जिसके शरीर पर एक ऐसा निशान होगा जो आसमान में भी दिखाई देगा। तभी सभी लोग डिलाई से पूछते हैं क्या तुम्हारे शरीर पर कोई ऐसा निशान है? इस पर डिलाई कुछ नहीं कहता। यहाँ पर डिलाई को पता चलता है कि उसका पिता अब नहीं रहे, इन लोगों ने उन्हें मार दिया है। अब डिलाई और सरदार गुलामों के कैंप से बाहर जाने लगते हैं जहाँ पर उनका साथी उनका इंतज़ार कर रहा है। जब वो बाहर जा रहे थे तब कुछ गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उनके बीच लड़ाई हो जाता है जिसमें डिलाई के पिता का दोस्त मारा जाता है और वो मरने से पहले डिलाई को श्वेत भाला देकर जाते हैं। अब डिलाई उन सभी के मौत का बदला लेना चाहता है जिन्हें उसने खोया है और डिलाई ये फैसला करता है कि वो सभी अगले दिन गुलामों के साथ मिल जाएंगे। इस तरफ राजा के लोगों को एबलेट के हाथ पर एक खाव का निशान दिखाई देता है जो बिल्कुल भविष्यवाणी की तरह ही है और जो आसमान पर भी है। और भविष्यवाणी ये थी कि जिस किसी के शरीर पर भी ये निशान होगा उसके कबीले के लोग यहाँ से सारे बंदियों को छुड़ा कर ले जाएगा और राजा का मौत भी उसी कबीले के लोगों के हाथ होगा। इसीलिए ये लोग एबलेट को राजा के पास ले जाते हैं और राजा को सारी बात बता देते हैं और ये भी कहता है कि यहाँ पर एक शिकारी आ रहा है जो आपके साम्राज्य को ख़त्म कर देगा। अगले दिन हम देखते हैं कि डिलाई और उसका सभी साथी गुलामों के साथ मिल गया है और वो लड़ाई शुरू कर देता है। वो जंगली म्यामत को उकसाता है जिससे यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है। राजा के आदमी राजा को बताता है कि बाहर जंग शुरू हो गया है। तब राजा कहता है कि इस लड़की को बाहर लेकर जाओ और उनसे कहो अगर वो लड़ाई ना रोके तो हम इस लड़की को मार देंगे। अब राजा का लोग एबलेट को बाहर ले जाते हैं और उसे देखकर डिलाई और उसका सभी साथी रुक जाते हैं। तब राजा बाहर आता है और उसे देखकर सभी गुलाम नीचे झुक जाते हैं। राजा के आदमी गुलामों से कहता है जो भी इस लड़की को ले जाने आया है वो इस लड़की को ले जा सकता है और हम वादा करते हैं कि हम उसका पीछा नहीं करेंगे। ये सुनकर डिलाई कहता है कि मैं एबलेट को यहाँ से ले जाऊँगा, लेकिन मेरे दोस्तों का क्या होगा? तब राजा का लोग कहता है कि वो सभी यहीं पर गुलाम बनकर रहेंगे
और राजा का गुलामी करेंगे। इस पर ढिलाई बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपना भाला राजा की तरफ फेंकता है, जो राजा के शरीर के आर पार हो जाता है और राजा वहीं पर मर जाता है। ढिलाई सभी गुलामों से कहता है कि देखो, ये कोई देवता नहीं, ये हमारे जैसा ही इंसान है और इसे भी दर्द महसूस होता है। ये सुनकर सभी गुलामों में जोश आ जाता है और वो राजा के लोगों के साथ फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं और इस बार ढिलाई के लोग जीत जाते हैं। जब एबोलेट ढिलाई के पास आ रही थी, तभी राजा का एक खास आदमी पीछे से एबोलेट को तीर मार देता है, जिससे एबोलेट वहीं पर मर जाती है। ढिलाई भी उस खास आदमी को मार देता है और बड़ी माँ अपनी कबीले से ही ये सब देख रही थी और वो ऐसा भविष्यवाणी नहीं की थी, इसलिए वो अपनी आत्मा एबोलेट को दे देती है और एबोलेट बच जाती है। अब सभी गुलाम आज़ाद हो गए, वो सभी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। ढिलाई जब अपने कबीले में वापस जा रहा था, तब गाँव वाले उसे कुछ मक्के का बीज देते हैं और उससे कहता है कि तुम्हारा पिता चाहते थे कि वो ये बीज ले जाकर अपने गाँव में बोएंगे, ताकि उन्हें कभी भी भूख का सामना ना करना पड़े। ढिलाई भी यही करता है, वो अपने कबीले में जाकर उन बीज को बो देता है, जो बहुत ही जल्द बड़े होने लगते हैं। अब कबीले वालों को कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि बड़ी माँ ने भविष्यवाणी किया था। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर ख़त्म होता है। अगर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।